दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 फरवरी सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि तुअर के भावों में शानदार तेजी बनी है, जिसका पूर्व आकलन हमने लगभग 2 महीने पहले आपको दिया था। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। अजय एस्ट्रोमनी गुरु हम आज ही नहीं अपितु कल का भी विश्लेषण देते हैं। दोस्तों वर्तमान के साथ भविष्य का आकलन करने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रोमनी गुरु। आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन के जरिए आप तक हम अपनी बात सबसे पहले पहुंचा पाएँ। खबर निकल के आ रही है, तुअर की घरेलू फसल कम आने के कारण आज शानदार तेजी तुअर के भावों में देखने को मिल रही है, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने 2 महीने पहले आपको दिया था। क्योंकि बिजाई क्षेत्र घटने के कारण और आयातित तुअर यानी रंगून से भी माल अभी तक वहां पर लोड काफ़ी मात्रा में नहीं हुआ है, उसकी वजह से पाइपलाइन में माल खाली होने की वजह से बाजार में पिछले 15 दिन में लगभग 700 रुपये प्रति क्विंटल की बड़ी तेजी हो गई है। अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन दामों पर और आगे तेजी आएगी या मुनाफा वसूल करना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा, हमने लगभग 1 हफ्ते पहले भी आपको तुअर में तेजी की बात कही थी, जो कि सत्य साबित हुई। यदि हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई से कुछ व्यापारियों से बात करने पे पता लगा कि वहाँ पे अब वो धीरे धीरे माल क्लियर कर रहे हैं, तुअर की बिकवाली कर रहे हैं। उधर नई पुरानी तुअर का शिपमेंट भी वर्मा में हो चुका है, वह माल भी अगले 10 से 15 दिनों में उतरने लगेगा। अब इससे ज़्यादा तेजी आने से सरकार भी अलर्ट हो सकती है, क्योंकि सरकार चुनावी नज़दीक आने की वजह से बहुत अधिक दामों में तेजी की परमिशन शायद ना दे। और यदि जैसे ही भाव बढ़ेंगे तुअर के तो इम्पोर्टेड तुअर विभिन्न देशों से आयात की जा सकेगी, क्योंकि तुअर की दाल में शानदार तेजी दर्ज हो चुकी है। अतः एक पखवाड़े के अंतराल में लगभग 7,000 से 300 से प्रति क्विंटल और लेमन तुअर बिकने के बाद अभी 8,000 रुपये हो गई है। इन भावों पर मुनाफा वसूली अवश्य करनी चाहिए। गौरतलब है कि जो व्यक्ति मुनाफा मिलने पर भी पूरा मुनाफा नहीं लेते हैं और तेज़ी और सुपर तेज़ी की बात करते हैं तो अक्सर हाथ मलते रह जाते हैं। तो इन स्तरों पर तुअर में अब 50 से 60% तक मुनाफा वसूल करना चाहिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी, कटनी, नीमच और रतलाम लाइन में आने वाली तुअर की बिजाई का रकबा घटा है और यूपी के सभी उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई का संसाधन दिन प्रतिदिन बढ़ने से रबी सीजन वाली तुअर में बिजाई बहुत कम होने लगी है। उधर बिहार, झारखंड में के अंदर पहले की अपेक्षा 5 से 10% की कमी आई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए घरेलू उत्पादन में 37 लाख मैट्रिक टन, रबी और खरीफ की सीजन को मिलाकर इस बार 34 लाख मैट्रिक टन से अधिक तुअर की उत्पादन का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। इधर खरीफ सीजन की तुअर गुलबर्गा, काली कोठी लाइन में आ रही है, लेकिन वहाँ की लोकल दाल मिले ही 60% से माल खपा चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला और जलगांव लाइन में भी ज़्यादा माल नहीं है, वहाँ पर भाव ऊंचे होने से वहाँ से भी माल कम आ रहा है, जिसके चलते 8,000 रुपये प्रति क्विंटल लेमन तुअर का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। अब इन भावों में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल का कभी भी ऊपरी स्तरों पर करेक्शन यानी मुनाफा वसूली देखने में मिल सकती है। चेन्नई में भी शाम को 7,600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बनने लगे, जो कि दोपहर 7,660 रुपये प्रति क्विंटल था। गौरतलब है तुअर दाल में एक पखवाड़े के अंतराल लगभग 1,000 क्विंटल तक की तेजी अलग अलग इलाकों में देखी और सुनी जा रही है। फरवरी डिलीवरी के तुअर के सौदे दिल्ली में काफ़ी कम होने के समाचार हैं, जिससे बाजार को और तेज़ी की हवा मिलने लगी है। इससे आभास हो रहा है कि माल की डिलीवरी या सेटलमेंट होने के बाद बाजार में एक बार कुछ करेक्शन हो सकता है। चाहे डोमेस्टिक क्रॉप यानी घरेलू फसल कम हो, लेकिन चेन्नई में अगले सप्ताह से कुछ कंटेनर बर्मा के नए पुराने माल के लगने की संभावना भी बन रही है। तेजी को देखकर म्यांमार में लोडिंग आज बढ़ गई है और इन परिस्थितियों में अब यहां से एक बार कुछ माल में मुनाफा वसूली करना उचित रहेगा। दोस्तों
याद रखिएगा, वर्तमान की खबर हर चैनल दे सकता है। भविष्य का आकलन विश्लेषण के लिए आप विजिट करिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। एक और महत्वपूर्ण बात, दलहन तिलहन अनाज मसाला, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले जुलाई महीने के दौरान गेहूं के ऊपर शानदार फसल का अनुमान दिया था, जो अब सत्य साबित होता देखा जा रहा है। कपास की फसल और कपास के भावों के बारे में भी हमने जो आकलन दिया था सही साबित हुआ। इसके अतिरिक्त मसालों के अंदर जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च के ऊपर भी हमारा आकलन सही साबित हुआ है। इलायची की में तेज़ी की बात सबसे पहले हमने की थी, तो छोटी और बड़ी इलायची में शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारा वीकली यानी साप्ताहिक न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मामूली रकम देकर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप होलसेलर्स या स्टॉकिस्ट हैं तो हमारी रेगुलर सर्विसेज के लिए आप बात कर सकते हैं, जो भुगतान देने के बाद उपलब्ध हो सकेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।